गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबलू कुमार। कुछ बच्चे सबका कमेंट आया था कि सर लेथ मशीन के बारे में पूरा डिटेल्स बताइए, क्योंकि डिटेल्स हम लोगों को समझ में नहीं आया है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन बच्चों के लिए मैं आज का क्लास स्पेशल लेकर आया हूँ, जो लेथ मशीन से कुछ हम रिलेटेड डिटेल्स बनाएंगे वीडियो, और पूरे डिटेल्स में लेथ मशीन के बारे में हम समझाएंगे। तो ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्लास हम अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहले हम ये चीज़ ध्यान देंगे कि चाहे हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में पहले हम पूरा डिटेल्स जानेंगे कि आखिर हम लेथ मशीन हम लोग पढ़ रहे हैं ना जी। तो कहने का मतलब कि लेथ मशीन पढ़ रहे हैं, तो लेथ मशीन होता क्या है। तो लेथ मशीन एक प्रकार का मशीन टूल्स है जिसके द्वारा प्राय सभी प्रकार के मशीनों का पार्ट्स का उत्पादन हम कर सकते हैं। लेथ मशीन पर जो भी कारीगर काम करता है उसे हम टर्नर कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि लेथ मशीन जो है एक प्रकार का टर्निंग मशीन है, जिसको हम लोग फादर्स ऑफ मशीन भी कह सकते हैं, यानी सारे मशीनों का पितामह। कहने का मतलब ये है कि लेथ मशीन एक ऐसा मशीन है जिसमें किसी भी प्रकार के हम मशीन के पार्ट्स का उत्पादन हम कर सकते हैं, किसी भी मशीन के पार्ट्स का उत्पादन कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी ऑपरेशन क्रिया नहीं है जो कि हम लेथ मशीन के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लेथ मशीन को हम लोग फादर्स ऑफ मशीन भी कहते हैं, यानी कि सारे मशीनों का पितामह कहते हैं। तो जो लेथ मशीन जो है फ्रेंड्स, ये हमारा एक प्रकार का मशीन टूल्स है जिसे हम लोग टर्निंग मशीन कहते हैं, और इस मशीन को जो ऑपरेट करता है उसे हम लोग टर्नर कहते हैं। क्लियर। तो लेथ मशीन के डिफिनेशन तो हम पढ़ लिए। अब कहने का मतलब ये है कि मेन पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, यानी कि जो लेथ मशीन जो है, तो लेथ मशीन में कितने प्रकार के पार्ट्स इसके साथ इंक्लूड है, इसमें कौन कौन सा पार्ट्स लगा होता है, किस पार्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं, और प्रत्येक पार्ट्स का क्या यूज होता है। तो अगला मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है तो मेन पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, यानी कहने का मतलब कि पार्ट्स मेन जो, यानी कि लेथ मशीन का जो मेन जो पार्ट्स होता है वह क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर है हमारा बेड, यानी बेड। कहने का मतलब ये यानी कि नीचे का एक जो हम बेस होता है जिसके ऊपर हम लेथ मशीन को हम फिट करते हैं, जिसके सहारे हम लोग सारे मशीन के पार्ट्स को हम लोग इस पर फिट करते हैं, उसे हम लोग बेड कहते हैं। तो सबसे पहला हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि यह एक लेथ मशीन का मुख्य अंग होता है, जिस पर लेथ के दूसरे अंग जैसे, यानी कि यह एक हमारा लेथ मशीन का मुख्य अंग होता है जिसके ऊपर जैसे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज इत्यादि विभिन्न प्रकार के ये हमारे पार्ट्स जो होते हैं इस लेथ मशीन के बेड के ऊपर फिट रहते हैं। और यह जो लेथ मशीन का जो बेड होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लेथ मशीन का जो बेड होता है वह कास्ट आयरन का बना होता है, और इसकी बेड की वेज जो होती है वह दो प्रकार की होती है। यानी यह जो बेड होता है एक प्रकार का समझिए कि हमारा बेस, यानी कि बेस के ऊपर, बेस का मतलब नीचे का हमारा आधार, इसी के ऊपर हम लेथ मशीन को क्या करते हैं जी, हम फिट करते हैं। और लेथ मशीन के जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं इसी बेड के ऊपर फिट रहता है, इसलिए यह बेड जो है हमारा लेथ मशीन का एक मुख्य अंग होता है। और यह जो बेड जो होता है यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। कहने का मतलब ये है कि यह इसका जो प्रकार है वह दो प्रकार का होता है। एक है हमारा फ्लैट बेड और दूसरा है हमारा वी बेड। अब कहने का मतलब ये है, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि लेथ मशीन का बेड होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा हेड स्टॉक, यानी कहने का मतलब कि जो हेड स्टॉक जो होता है, तो हेड स्टॉक के बारे में भी आप लोग समझा दे रहे हैं। जो हेड स्टॉक होता है वो हमारा लेथ मशीन के बाईं ओर फिट रहता है, यानी लेथ मशीन के जहाँ से हम लेथ मशीन को ऑपरेट करते हैं उस लेथ मशीन के बाईं ओर जो फिट रहता है उसे हम हेड स्टॉक कहते हैं। और यह जो हेड स्टॉक होता है, इसी हेड स्टॉक में हम लोग किसी भी प्रकार के जॉब को जो ऑपरेशन क्रिया करना होता है तो उस जॉब को हम लोग इसी हेड स्टॉक में हम लोग होल्ड करते हैं। होल्ड करने का मतलब उसको पकड़ते हैं, बांधते हैं। ठीक है। तो लेथ मशीन का जो हेड जो होता है, हेड स्टॉक जो होता है वह हमारा लेथ मशीन के बाईं ओर फिट रहता है। और यह जो हेड स्टॉक जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है कौन पुली हेड स्टॉक और दूसरा होता है गियर हेड स्टॉक। यानी कि यह जो हेड स्टॉक जो होता है वह दो प्रकार का, कौन पुली और गियर हेड स्टॉक। क्लियर। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यानी कि कौन पुली हेड स्टॉक। तो कौन पुली हेड स्टॉक क्या होता है। तो इस प्रकार के हेड स्टॉक कास्ट आयरन के खोखले बॉक्स के समान होती है। यानी यह जो हेड स्टॉक होती है यह खोखले बॉक्स के समान होती है, जिसमें 3 या 4 स्टेप वाली पुली फिट रहती है। यानी जिसमें 3 या 4 स्टेप वाली पुली फिट रहती है, जिसमें स्पिंडल को 2 बेरिंग पर बैठाया जाता है, और कौन पुली के दाईं ओर लेथ स्पिंडल पर एक बुल गियर लगी होती है, जिसको कौन पुली के साथ एक लॉक पिन के द्वारा जोड़ा जा सकता है।
पहले पूरा समझ लीजिए। जोड़ा जा सकता है। बुल गियर को लॉक पिन को बाहर खींचकर मशीन के स्पीड को कम किया जा सकता है। इस बेड स्टॉक यानी इस स्टॉक के द्वारा स्पिंडल को कोन पुली के स्टेपों की संख्या के अनुसार विभिन्न स्पीडों पर चलाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है, अगर आप लोग लेथ मशीन के अलावा अगर इसमें हम लोग अगर जो भी बच्चा पावर ऑफ ट्रांसमिशन चैप्टर पढ़ा होगा उस बच्चों को समझ में आएगा कि जो हम पावर को जब ट्रांसमिट करते हैं तो कितने विधि से करते हैं। तो बेल्ट के द्वारा भी करते हैं, गियर के द्वारा भी करते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लेथ मशीन के हेड स्टॉक से कहने का मतलब ये है कि जैसे जो भी बच्चा अगर पावर ऑफ ट्रांसमिशन चैप्टर अगर पढ़ाई किया होगा तो उसे पता चल जाएगा कि जैसे पावर को जो हम ट्रांसमिट करते हैं वो कितने विधि से करते हैं। यानी कि पुली के द्वारा भी करते हैं और गियर के द्वारा भी करते हैं। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब ये हेड स्टॉक जो है लेथ मशीन का, तो हेड स्टॉक में हम जॉब को बांधते हैं। जॉब को हम क्या करते हैं जी, हेड स्टॉक में बांध करके उसको हम लोग टर्निंग करते हैं, यानी कि उसको घुमाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हेड स्टॉक घूमता है तो घूमेगा, यानी कि उसको कोई ना कोई पार्ट्स घुमाएगा तब घूमेगा। तो उसे घुमाने के लिए हम किस प्रकार के विधि का प्रयोग करते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि जो हेड स्टॉक होता है वो दो प्रकार का होता है, कौन पुली हेड स्टॉक और गियर्ड हेड स्टॉक। यानी कि जिस हेड स्टॉक को हम लोग एक पुली के द्वारा खींचते हैं, यानी पुली के द्वारा उसको हम लोग चलाते हैं, उसे हम लोग कौन पुली हेड स्टॉक कहते हैं। क्लियर। और गियर हेड स्टॉक यानी कहने का मतलब ये है कि जो गियर हेड स्टॉक जो होता है उससे हम लोग एक गियर के यानी इस प्रकार के हेड स्टॉक खोखले बॉक्स यानी खोखले बॉक्स के समान होता है जो कि कास्ट आयरन का बना होता है और इस पर कई साइजों के गियर फिट रहती है। गियर को यानी कि गियर बॉक्स जो होता है उसके बाहर कई लीवर लगे होते हैं जिसको हम क्या करते हैं जी, जिसको एक पोजीशन में सेट करके लेथ स्पिंडल को विभिन्न स्पीडों पर हम क्या कर सकते हैं जी, चला सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो गियरेड हेड स्टॉक है यानी कि गियरेड हेड स्टॉक जो होता है वह लेथ मशीन के यानी कि इस गियर हेड स्टॉक को कहने का मतलब ये है कि इस गियर हेड स्टॉक जो होता है यानी कि इसके स्पीड को यानी जो हमारा हेड स्टॉक जो घूमता है उस हेड स्टॉक का मुझे कुछ ऑपरेशन ऐसा होता है जिसको हम अधिक स्पीड पर करते हैं, कुछ ऑपरेशन क्रिया ऐसा होता है जिसको हम लोग मीडियम स्पीड पर करते हैं, कुछ ऑपरेशन क्रिया ऐसा होता है जिसको हम लोग बहुत ही स्लो स्पीड में करते हैं। जैसे हम लोग पार्टिंग करते हैं, लेथ मशीन पर हम लोग पार्टिंग करते हैं यानी किसी पार्ट्स को दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो उससे हमें बहुत ही धीमी गति पर चलाने की ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब गियरेड हेड स्टॉक होता है या कौन पुली हेड स्टॉक होता है उस हेड स्टॉक जो हम घुमाते हैं टर्निंग करते हैं तो उसे विभिन्न स्पीडों पर चलाने के लिए उस पर क्या होता है जी, अगर हम कौन पुली हेड स्टॉक जो है इस कौन पुली हेड स्टॉक को अगर हम घुमा रहे हैं तो इसमें पुली लगा होता है और इस पुली को चलाने के लिए हम बेल्ट का प्रयोग करते हैं और इसमें भी स्टेप बाय स्टेप कई स्टेपों में इसमें पुली बनी होती है, बड़ा छोटा मीडियम, बहुत बड़ा बहुत छोटा। यानी कि जैसा जैसा हमें स्पीड को परिवर्तन करना होता है वैसे वैसे उसके हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि पुली को हम क्या करते हैं जी, बेल्ट को हम कन्वर्ट करते जाते हैं। यानी कि बहुत बड़ा अगर पुली होगा उस पर अगर हम बेल्ट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि उसका जो स्पिंडल का जो स्पीड होगा वह काफ़ी स्लो हो जाएगा। अगर उससे छोटे वाले स्टेप पे हम करेंगे तो थोड़ा सा उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर उससे छोटे वाले स्टेप पे हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका स्पीड और बढ़ जाएगा और सबसे छोटे वाले पे करेंगे तो उसका स्पीड काफ़ी स्पीड हो जाएगा। यानी कि सबसे जो छोटा जो पुली होता है, सबसे छोटा जो गियर होता है उसके द्वारा हम लोग काफ़ी स्पीड में किसी भी हम स्पिंडल को घुमा सकते हैं। तो यही जो हेड स्टॉक होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, कौन पुली हेड स्टॉक, गियर हेड स्टॉक। तो कौन पुली हेड स्टॉक में हम लोग घुमाने के लिए हम एक बेल्ट का प्रयोग करते हैं, इसमें पुली का प्रयोग करते हैं और गियरेड हेड स्टॉक को घुमाने के लिए क्या करते हैं जी, हम लोग एक गियर का प्रयोग करते हैं और इसके पोजीशन में हम सेट करते हैं एक पोजीशन में। यानी कि जिस स्पीड पर चलाना होता है, अधिक स्पीड पर चलाना होता है तो बड़े यानी छोटे वाले गियर पर हम चैन लगाते हैं, बड़े वाले स्पीड पर करना होता है तो बड़े वाले अगर गियर पर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा स्पिंडल का स्पीड बहुत स्लो हो जाता है। तो ये हमारा हेड स्टॉक क्लियर। चौथा चीज़ कह रहा है यहाँ पे एडवांटेज ऑफ गियर हेड स्टॉक, यानी कि एडवांटेज ऑफ गियर हेड स्टॉक यानी कि गियर हेड स्टॉक जो होता है उसका क्या लाभ होता है। तो लेथ मशीन के स्पिंडल को अधिक स्पीड पर हम चला सकते हैं। यानी कि जो गियर हेड स्टॉक जो होता है इसका एडवांटेज यही है, यानी इसका लाभ यही है। तो पहला इसका लाभ ये है कि लेथ मशीन के स्पिंडल को बहुत अधिक स्पीड पर हम चला सकते हैं। दूसरा चीज़, लीवर की सहायता से स्पीड को आसानी से हम
कम कर सकते हैं। तीसरा चीज़, जॉब के अनुसार सही स्पीड को हम सेट कर सकते हैं, यानी वही चीज़ जो अभी आप लोग को हम क्लियर किए हैं, यानी कि जॉब के अनुसार सही स्पीड हम चुन सकते हैं। यानी कि जैसा हमारा जॉब है, यानी जैसा स्पीड में, किसी को स्पीड में चलाना है, किसी को मीडियम में चलाना है, किसी को बहुत स्लो चलाना है, तो जैसे स्पीड की मुझे ज़रूरत पड़ती है वैसे हम क्या करते हैं, उसको हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। क्लियर। अब अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेथ मशीन, यानी कि जो लेथ मशीन जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो लेथ मशीन निम्नलिखित हमारा 3 प्रकार का होता है फ्रेंड्स, इंजन एंड सेंटर लेथ, ठीक है, प्रोडक्शन लेथ और स्पेशल लेथ। और इस तीनों लेथ मशीन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लेथ मशीन इसके अंदर इंक्लूड है, और सबका डिफिनेशन बारी बारी से आप लोग को हम डीपली से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हम अगले क्लास में लेकर आएंगे कि जो हमारा लेथ मशीन जो होता है ये 3 टाइप का, ये तीनों का डिफिनेशन कल पूरा डीपली से समझा देंगे, और उसके बाद आप लोग को प्रत्येक का डिफिनेशन अलग अलग फिर हम उसको डिवाइड करके प्रत्येक मशीन के बारे में पूरा डीपली समझाएंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, लेथ मशीन में, तो आप लोग कमेंट करके हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं, एनी और कभी भी। तब तक के लिए धन्यवाद।